तालिबान बना रहा अपनी वायुसेना। किसी अतिवादी संगठन की ये पहली एयरफोर्स। भारत को भी हो सकती है समस्या। अमेरिका के प्लेन इस्तेमाल करेगा तालिबान। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएगा। और कुछ ऐसी ही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद को पालता है और फिर यह आतंकवाद पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन जाता है, जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का आतंक बढ़ गया है। आईएसआईएस का सामना करने के लिए ऐसे में तालिबान ने अपनी वायुसेना बनाने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो काबुल में मुख्य सैन्य अस्पताल सरदार दाऊद खान पर मंगलवार को संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 23 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। हमले के बाद तालिबान ने अस्पताल की छत पर अमेरिका के ब्लैक हॉक समेत तालिबान के 3 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए थे। बता दें कि पाकिस्तान के निमंत्रण पर जल्द ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि आमिर खान मुत्तकी का ये दौरा कब होगा। फिलहाल उनके इस दौरे के एजेंडे का भी खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब किसी देश ने तालिबान सरकार के किसी मंत्री को आधिकारिक तौर पर अपने यहां आने का निमंत्रण दिया है। खैर, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और वो जिसको भी अपने साथ लाने की कोशिश करता है वो खुद ही पाकिस्तान के गले की हड्डी बन जाता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अक्टूबर में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान का दौरा किया था और तालिबान सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की थी। इसी दौरान कुरैशी ने अफगानिस्तान की नई सरकार को मानवीय आधार पर $218 मिलियन की मदद देने का वादा किया था। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं, इसीलिए पाकिस्तान हर संभव मदद को तैयार है। अब जरा सोचिए कि मदद कर भी कौन रहा है, जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा कर्जखोर देश है, जो किसी से भी कर्ज मांग लेता है और उसे शर्म तक नहीं आती। वो अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने की बात कर रहा है। वैसे ये बात किसी चुटकुले से कम नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान की भी माया बड़ी अजीबोगरीब है। आपको याद होगा, पाक और अफगान आपस में देश की सीमा को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोनों एक ही थाली में खाने को मजबूर हैं? अगर नहीं पता तो हम आपको समझाते हैं। अफगान को सता रहा आईएसआईएस का डर। आईएसआईएस में शामिल हुए अफगानी जासूस। आईएसआईएस का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बना रहा तालिबान। पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती का राज, दोनों देशों की एक जैसी नीयत। दरअसल अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकारों के खुफिया सदस्य इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान यानी कि आईएसआईएस में शामिल हो गए। ये लोग तालिबान से लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बने हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सुरक्षाकर्मी ज़्यादातर अमेरिका द्वारा ट्रेन किए गए अफगानी जासूस हैं, जो अब उत्तरी अफगान में सक्रिय आतंकी समूह में शामिल हो रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद से इसका विरोध करने वाला नॉर्दर्न रेजिस्टेंस ग्रुप एकमात्र समूह था जिसका नेतृत्व अहमद मसूद और पंशीर में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे थे। हालांकि कुछ हफ्तों के बाद ही पंशीर भी तालिबान के कब्जे में आ गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो इस बात की जानकारी मिल रही है कि अफगानिस्तान में पिछली सरकार के खुफिया निकाय के सदस्य अब तालिबान से बचने और उसका विरोध करने के लिए आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अफगान जासूस सरकार के पतन के बाद आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें तालिबान द्वारा बदला लेने का डर है और उन्हें चरमपंथी संगठन से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि वो आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सकें और तालिबान से लड़ सकें। अफगानिस्तान में टारगेट कर होने वाली हत्याओं और बम विस्फोटों में तेजी देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंगरहार प्रांत टारगेट हत्याओं और बम विस्फोटों का सामना कर रहा है। इसमें से कई हमले आईएसआईएस द्वारा अंजाम दिए गए हैं। अब आपको समझ में आया कि आखिर अफगानिस्तान अपनी वायुसेना क्यों बना रहा है और पाकिस्तान क्यों तालिबान से दोस्ती की राह को चुन रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों देशों का याराना आखिर कब तक चलता है और कहां तक चलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इनकी दोस्ती ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। उसका कारण है इन दोनों देशों की कट्टरता और दोनों की एक जैसी ही मानसिकता।
इसीलिए एक जंगल में दो गीदड़ नहीं रह सकते। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।